यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। जहाँ धर्म का भी विकल्प नहीं, वहाँ अधर्म का विकल्प तो अत्यंत दूर है। मैं अधार्मिक भी नहीं हूँ और मैं धार्मिक भी नहीं हूँ। मैं बंध स्वरूप भी नहीं हूँ और मैं मोक्ष स्वरूप भी नहीं हूँ। मैं सहजात्म स्वरूप परम गुरु हूँ। समस्त परिणामों से न्यारा और परिणामों के प्रवाह में न डूबने वाला ऐसा जो अस्पर्शी चैतन्य परमात्मा है, इस चैतन्य परमात्मा में एकत्व होते ही मैंपना स्थापित होता है। बिना विचार किए, बिना किसी प्रकार के अभ्यास के ऐसी सहज परिणति होती है कि मैं ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी ज्ञान बंधता नहीं है। संयोगों के कारण, संयोगी भावों के कारण ये सत्ता बंधती नहीं है। ऐसा सत्ता स्वरूप चैतन्य मैं हूं। किसी भी प्रकार के योग में और वियोग में यदि सत्ता पर दृष्टि रहे तो योग भी नहीं है और वियोग भी नहीं है। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं है।
एक कदम भी पाने के लिए दौड़ना नहीं है, दौड़ना तो दूर चलना भी नहीं है, चलना तो दूर हिलना भी नहीं है, हिलना भी दूर जहां रंच मात्र भी कंपन भी होता नहीं है। और फिर भी ऐसी चैतन्य सत्ता में अभेद अनुभूति कि उस अनुभूति से ज्ञानी स्वयं को एक हूं ऐसा कि मैं एक चैतन्य सत्ता मात्र हूं, कहीं की भी यात्रा किए बिना ही यह यात्रा हो गई। इसलिए तो इस यात्रा को मोक्ष की यात्रा कहते हैं। इसलिए तो इस यात्रा को मोक्ष का मार्ग कहते हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग पर होती है। मगर मार्ग की किंचित भी रुचि नहीं है, गुण स्थानों में रुचि नहीं लेता है। गुण स्थानों में रुचि ले तो गुण स्थान के बदलने पर स्वयं की मृत्यु जैसा लगे कि मैं मर गया। यदि गृहस्थ दशा छूट जाए तो ऐसा लगे कि मैं मर गया। यदि मुनि धर्म छूट जाए और अरिहंत हो तो लगेगा कि मैं मर गया। मैं मरता नहीं हूं। इसलिए ये चैतन्य सत्ता में ही एकत्व कि जो ज्ञान का ज्ञेय बनता था उस ज्ञेय में परिवर्तन हुआ, ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन हुआ, मगर सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह सत्ता मैं हूं और यह सत्ता एक है। इस सत्ता में खंड होता तो यह सत्ता दो होती। इसलिए एक का जोर कि एक चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। एकांत इसी का नाम है। ये जहां भीड़ में नहीं रहता, भीड़ में नहीं रहता अर्थात उस विकल्प में नहीं रहता, उन विकल्पों की भीड़ में नहीं रहता। तरह तरह के भाव तो पैदा होते हैं, मगर उन भावों के साथ में जो नहीं रहता, उनसे दूर रहता है, लुटेरों से दूर रहता है, चोरों से दूर रहता है। वह ज्ञान वहां जाता नहीं है, ज्ञान उसका लक्ष्य नहीं करता। ज्ञान का विषय तो ज्ञान है, ज्ञान स्वयं ही स्वयं में है। और प्रयोग करते करते अंतर में डुबकी लगाओ, अंतर में डुबकी लगाओ, वहां पर दूसरा न दिखाई दे। जहां एक हूं तो एक ही दिखाई दे। इसलिए ये जितनी भी भीड़ है, ये जो भ्रम पैदा करती है, ये भीड़ से जो हम धोखे खाते हैं, उस धोखे से मुक्त होने का नाम धर्म है। धर्म उस अनुभूति का नाम है कि जहां एक ऐसी दृढ़ता आ जाए कि मैं एक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, इसलिए अब अधूरापन नहीं लगता। यह उसके लिए है कि जिसने स्वयं को पर से भरना चाहा है। यह बात उनके लिए है जिनको किसी के बिना अधूरापन लगता है, खालीपन लगता है, सूना सूना जीवन जिनको लगता है किसी पराये के बिना, जो बिल्कुल ही गुलाम है, जो बिल्कुल ही बंधा हुआ है जंजीरों से, उनके लिए यह बोध है कि यह अनुभव कर कि मेरा जो स्वाभाविक रूप है, यह रूप ही ऐसा है कि मैं एक हूं। अब किसी के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। बेटा नहीं है मेरे साथ में, पत्नी नहीं है मेरे साथ में, माता पिता नहीं है मेरे साथ में, एहसास होता है, खालीपन लगता है, कोई नहीं है, मन नहीं लगता, जी नहीं लगता कुछ काम करने में कि वह मेरे साथ में नहीं है। जिनका भी विचार आता है कि वह मेरे साथ में नहीं है, उसका यह भी तो विचार कर कि वो तेरे हैं,
फिर ये विचार कर कि तेरे साथ भी रहेंगे तो अंतर कहां जाएंगे, क्योंकि तू परिपूर्ण है, खाली जगह नहीं है। इसलिए पास में होने से भ्रम होता है कि वो मेरे साथ में है। जो पास में है उसको ही साथी मानना, यही तो भ्रम है। कोई साथी नहीं है। यदि साथी साथी होता तो जब मैं निगोद में से बाहर निकला तो वे अनंत जीव भी मेरे साथ में निकलते। जब मैं यहां से मर करके जाऊंगा तो ये सब मेरे साथ में आते। इसलिए तो मृत्यु के समय यह भ्रम छूटता है कि बाप मरने की तैयारी में तब पता चलता है कि अरे सब कुछ मैंने अपना माना था, यहां साथ में तो कोई नहीं आ रहा। इसलिए कहा ना कि अकेला आता है अकेला जाता है, और यहां पर सबके साथ रहता है। सबके साथ नहीं रहता, रहता तो अकेला ही है। इसलिए ऐसी सत्ता कि मैं एक हूं, इसलिए अब दूसरे की चिंता नहीं है। मैं परिपूर्ण हूं, मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, मैं परिपूर्ण हूं। अब भय नहीं रहता कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा। यह भय नहीं रहता कि कभी धन आएगा, यह भय नहीं रहता कभी धन छूट जाएगा, क्योंकि अनुभूति है कि मैं एक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, और यह अनुभूति कांस्टेंट है। ऐसी नित्य चैतन्य सत्ता, ये अनंत अनंत काल तक ऐसा में एक चैतन्य परमात्मा, दूसरा नहीं है। कौन दूसरा? यहां दूसरा होता ही नहीं है। इस लोक में तो एक चैतन्य है, दूसरा कोई होता नहीं है। ये सहज स्वाभाविक ऐसा जो चैतन्य स्वरूप कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवत अनंत परमाणु, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सामने, ये अनंत के साथ में हो ही नहीं। ये अनंत के साथ में मैं नहीं हूं। अनंत माने ये देह के अनंत परमाणु, अनंत माने अनंत विकल्प। उन अनंत विकल्पों के साथ में ये ज्ञान जाकर के मिलता नहीं है। ये ज्ञान उन अनंत विकल्पों में जाके मिलता नहीं है। नहीं तो ज्ञान मर जाता, ज्ञान गुलाम हो जाता। ऐसा ये ज्ञान गुलाम नहीं होता, ये स्वतंत्रता है। अनंत देह को छोड़ने के बाद भी मैं चैतन्य सत्ता टिक करके रही ना, ऐसा अंतर में ज्ञान का अनुभव कर भगवान। ऐसे ज्ञान की सत्ता का अनुभव कर कि मेरा एक पुराना मित्र था, वो मित्र छोड़ करके चला गया, फिर दूसरा मित्र आया, वह छोड़ करके चला गया, ये सब छोड़ के गए। अब एक और मित्र है, अब उसकी कल्पना चलती है कि ये मित्र मुझे छोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा। अरे अनंत 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 छोड़ के गए हैं, ये एक छोड़ के जाएगा तो क्या होगा। मित्र माने ये देह। भूतकाल में ये चींटी कीड़े मकोड़े के अनंत परमाणु भी कहां उड़ रहे पता नहीं है। ऐसे ये देह के परमाणु जब छूटेंगे भगवान, तो अंतर में न्यायक का जोर की, न्यायक की जो ये चैतन्य सत्ता, ये सत्ता का कुछ नहीं जाएगा। ऐसा में चैतन्य परमात्मा और अनुभव करता है ज्ञान में, नहीं जाएगा वो कौन नहीं जाएगा। सुना हुआ नहीं जाएगा ऐसा नहीं, जो अनुभव में आ रहा है वो नहीं छूटेगा। सुना हुआ की बात नहीं है भगवान। इसलिए सब रिश्तों को तुम याद करो, और उन रिश्तों पर अब वो रिश्ते जो है, वो रिश्तेदारी जो है, उस पर अब हथौड़ा मारो इस भेद ज्ञान से। इतना कठोर हो जा तू, इतना पत्थर दिल हो जा, इतना तू दृढ़ हो जा कि तू भावना में बह न जा। और बहुत हो गए ये ऐसा हो, कोई ना कोई ऐसा, अरे तुरंत ही ऐसा होगा, अरे मरने की तैयारी में है, बाप मरने की तैयारी में है, बेटा मरने की तैयारी में है, अकस्मात हो गया। अरे यहां कोई वज्रपात भी हो तो भी जिसकी श्रद्धा दिखती नहीं है कि मैं एक हूं, बस एक हूं तो एक हूं। ऐसा चैतन्य परमात्मा जो देह के साथ में नहीं रहता, उसे ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो देह में नहीं रहता है, वो देह में नहीं रहता है,
वो तैयार बैठा है उस विस्फोट को देखने के लिए। वो वहां पर, वो उसके ऊपर चला गया है, वो बादलों के ऊपर चला गया है विमान। अब बादल कब बरस जाएंगे? बादल के बरसने के कारण वो विमान में जो यात्रा कर रहा है वो रोने नहीं लगता कि उन बादलों का क्या होगा। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर कि ये जो ज्ञान का जानना 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 वो देह के ऊपर हो रहा है। ये देह के बादल, उस बादल के ऊपर ये उड़ान भरी है, ज्ञान की उड़ान है। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जोर भगवान, ये तो विरलों का काम है। एक बार ये बात अंतर में दृढ़ हो गई, फिर कितने भी बादल बने और बिखर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ऐसा प्रयोग कर, जितने भी तेरे रिश्ते, तू अपने पति को याद कर, तू पत्नी को याद कर। एक बार याद तो कर कि उनके मिलने से पहले तेरा जीवन कैसा चलता था, याद कर। क्या कोई जीवन में कोई कमी थी? और ये भ्रम पैदा होता है, बच्चे के बिना मैं कैसे जीऊंगा, ये धन के बिना मैं कैसे जीऊंगा, ये विकल्प के बिना मैं कैसे जीऊंगा। ऐसा विकल्प नहीं, मेरा चैतन्य जीवन ऐसा है। मैं एक हूं तो एक हूं, ये तुम नहीं हो कोई मेरे साथ में, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है यहां तो भगवान ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है, तुम मेरे साथ में नहीं हो। ऐसे ही देखता है, यहां पर पूरी भीड़ है, मगर भीड़ में भी वो भीड़ को अपना नहीं मानता। अकेला, बस अकेला अकेला। जब बाहर गांव से आए कि क्या हुआ, अकेले आए क्या? हाँ, अकेला आया। अरे हजारों पैसेंजर तो उतरे गाड़ी में से, अकेले कहां तुम आ रहे हो? यहां इतने लोगों को लेकर के आ रहे हो ना, कि जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी पहचान नहीं और उनकी ओर मेरी दृष्टि तक नहीं गई, कौन है वह? ऐसी ही चैतन्य सत्ता की जागृति की जहां ज्ञान का विस्तार है, यही मैं हूं। यह परमाणुओं की भीड़ पर मेरी दृष्टि नहीं है। ये भी यात्रा करते हैं साथ में। मैं कमरे से यहां सत्संग में आया तो ये परमाणु भी उस ट्रेन में साथ में आ गए हैं, मगर कौन है वे परमाणु? क्या रिश्तेदार है कि कोई भी नहीं है? उनके भी यात्रा होती है। ऐसा ज्ञानी इंद्रियों से, देह के परमाणुओं से भगवान ऐसा उदासीन रह करके दृष्टि अगोचर हो जाता है। उसका पुरुषार्थ नहीं करता हो, कोई पुरुषार्थ नहीं करता। भगवान पुरुषार्थ ऐसा नहीं करता कि अब मैं किसी को देखूंगा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, ट्रेन में कोई भी मिले उसके लिए पुरुषार्थ करता है, आंखें बंद कर देता है, उसके लिए रीढ़ की हड्डी को ठीक करता है, कुछ नहीं करता। सिर्फ जिससे मेरा प्रयोजन नहीं है वहां दृष्टि जाए क्यों? ऐसा ज्ञानी जब ज्ञान में ही मस्त रहता है तो देह का विरोध भी नहीं करता है। ये देह पड़ा है सो पड़ा है। भगवान आत्मा का ऐसा जोर, मैं एक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, कोई मेरे नहीं है, यहां कोई मेरे नहीं है, मैं दर्द नहीं है, कोई मेरे नहीं है, उसमें सत्य का उद्घोष है। कोई मेरे नहीं है, उसमें सिद्धत्व की ओर दृष्टि गई है। कोई मेरे नहीं है, वहां परिपूर्णता का स्वीकार है। कि किसी की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत क्यों पड़े? तेरे में क्या कमी है कि तुझे किसी की जरूरत पड़े? ऐसा मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ओ ओ ओ ओ, क्या ऐसा भगवान ऐसा है। तो तेरा जन्म हुआ, वो जन्म होने से पहले भी तू था न। ऐसा उस स्वरूप को देखना। मां के गर्भ में से पैदा हुआ तब वो कपड़े लेकर के नहीं आया था, इसलिए तो आश्चर्य नहीं होता कि जब मैं भावलिंगी मुनि होऊंगा तब भावलिंगी मुनि की दशा में बिना कपड़े का जीवन कैसे? ये अज्ञानियों को आश्चर्य लगता है कि बिना कपड़े का जीवन,
वही तो प्राकृतिक जीवन है। ऐसा ये सहजता है, सहजता। जयपुर में मैं पढ़ता था तो दाढ़ी बढ़ाई, तो हमारे प्रोफेसर ने बोला दाढ़ी क्यों बढ़ाई, दाढ़ी बना के आओ। यहां पर दाढ़ी किए बिना आने का मना है, ऐसा करके वो दाढ़ी रोज बना के आते थे। और मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी उस समय। मैंने उनको कहा, आप मेरे को बोलते दाढ़ी बना के आओ, मैं आपसे पूछता हूं आप दाढ़ी करते क्यों हो? मैं क्यों निकालू? क्योंकि मेरी जो अवस्था है ये प्राकृतिक है, तुमने जबरदस्ती अलग किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया, उगाने नहीं गया था, तुम तो उगी थी उसको काटने गए थे। जो प्राकृतिक है उस प्राकृतिक का भाव समझ में नहीं आता। ये प्राकृतिक है। ये मुनि धर्म जो है, ये मुनि धर्म प्राकृतिक अवस्था है जहां पर वस्त्र नहीं है। और ऐसे ही मैं एक हूं, ये प्राकृतिक अवस्था। अभी मैं वर्तमान में भगवान आत्मा यहां एक हूं, ये प्राकृतिक है। इसमें नीचापन नहीं है, सहजता है, मस्ती है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा में एक हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां है कौन मेरा? ऐसा जिसको मैं मेरा कहता हूं कि ये मेरे साथ में नहीं है, वो मेरे साथ होंगे कैसे? ऐसा ध्रुव का जोर कि मेरे साथ में होंगे कैसे? बस उसको उसकी यात्रा में, वो मेले में मेले का काम होता है, वो होने देता है। उसमें जाकर के वहां पर कोई कि मेला भरा है, ये मेला नहीं भरना चाहिए, ये मेला क्यों तैयार हुआ है? मेला मैंने तैयार नहीं किया है, बस इतनी जागृति है। ये मेला भरा है, मैं मेले में नहीं जाता। ऐसा त्रिकाली ध्रुव एक पने का कि मैं एक हूं। कौन है तेरा? यहां पर कोई नहीं है। परछा मेरी नहीं है, अंधेरा होता है चली जाती है, वो मेरी होती तो रहती। वो परछा मेरी नहीं है और मेरे कारण भी नहीं है, वो तो प्रकाश के कारण है। वो सूर्य के कारण ये परछा है, मेरे कारण नहीं है। सुबह के टाइम पे लंबी है, दोपहर में छोटी है, शाम को लंबी है। मेरे कारण होती तो मेरे जैसी ही रहती। वो तो कोई प्रकाश का कारण है। ये पर्याय जो है, वो परिणाम जो है, वो मेरे कारण नहीं है, वो उसका अपना कारण है। मैं तो अपने कारण हूं, परछा के कारण नहीं। कोई परछा को काटे कितना भी, परछा को काटने से कोई व्यक्ति थोड़ी कट जाता है। परछा को काटा है, वो व्यक्ति नहीं कटता, क्योंकि परछा वहां पर उस व्यक्ति का विस्तार नहीं है। ऐसे ही जब लगे कि कोई भी मरण हुआ, उस मरण को महोत्सव बना करके तो अंतर में नाच, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा उसके लिए। और सबसे ज्यादा स्वयं की मृत्यु के काल में जो ऐसा बोध कि आ जाए वो मौत, उसको ही तो देखना है दूर से विस्फोट कैसे होता है ये देह का। ये देह के संयोग में एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा है। भगवान मैं एक हूं। अकेला व्यक्ति दुनिया में ऐसा लगता है कि ये कमजोर है, उसका कोई नहीं है, अकेला है ना, बेचारा लगता है, बेचारा अकेला। वो तो पत्नी के साथ है, मां बाप के साथ है, उसके तो बच्चे हैं। ये दुनिया की जो कल्पना है, जिसने धर्म को पहचाना अंतर में, वो प्रदर्शन नहीं करता। तीन बेटे की तीन बहू, उनके बच्चे, उनका परिवार, आखो आम वट वेलो आम एटलो खिलेलो छे, नाचे छे, गाय छे, लगता है कितना आनंद में है।
ज्ञानी कहते वो आनंद नहीं है, वो ड्रामा है, वो नकली है, अभी कल रोने के लिए अभी तैयारी चल रही है। आनंद में तो वह है जो वही विचर तो स्मशान मां, एकाकी विचर तो स्मशान मां, वन मां गुफा मां एकांत में जो रहता है। अकेला क्यों रहता है तू? क्योंकि मैं अकेला हूं, और तू भी अकेला हो जा, वरना कल तड़पेगा। मैं अकेला क्यों रहता हूं? मौत से पहले सीधी तरह से घर से निकल गया, नहीं तो टेढ़ा होकर के मुर्दे को निकलना पड़ता। अकेला अकेला मुर्दा निकले उससे पहले अकेला जिंदा निकल जाए, उसमें भलाई है। एकांत की मस्ती है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वहां पर ऐसा आनंद का भोग होता है। अनंत गुणों का परिवार होकर के अभेद रहता है, उसे किसी और परिवार पर श्रद्धा नहीं है। ये सब तो सपना है, ये सब तो ऐसा सपना लगता है। अंदर ही अंदर ऐसा लगता है ये ऐसा हो। उसके बिना चैन नहीं पड़ता, कोई ना कोई साथ में तो चाहिए, साथ के बिना रहूं कैसे? साथ के बिना नहीं रह पाऊंगा तो अगले भव में पैदा होगा सुअर के पेट से, कुत्ते की पेट से जन्म होगा। 8-8 10-10 बच्चे एक साथ में पैदा होते हैं ना। कंपनी चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, ले साथ में जन्म ले। तेरे को 7 चाहिए था ना, 7 8 10-10, ये पूरा कंपनी चाहिए थी। ऐसे जीव वहां पैदा होते हैं सुअर में। अंदर की वृत्ति, अकेला चैन नहीं पड़ता। और ज्यादा यदि अकेलापन लगता है तो वो सांप के वहां पैदा होते, इतने एक साथ में छोटे छोटे अंडे निकलते, हजारों होते एक साथ में, मर जाते उसमें से ज्यादा तो। और यदि ज्यादा साथ चाहिए कि नहीं, चैन नहीं पड़ता, तो आलू में जन्म होगा, अनंत निगोदिया का साथ मिलेगा कि जा अनंत के साथ में जन्म ले, अनंत के साथ में मर। बिना किसी साथ का मुझे चैन नहीं पड़ता, तो निगोद में पैदा होगा। और जिसने कि अब मैं किसी की जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण चैतन्य, बस परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा। अब वो निगोद की तैयारी नहीं करता, अब वो अनंत सिद्धों की तैयारी करता है। वहां पर अब सम श्रेणी में वो सीधा मोक्ष में जाने के लिए ये उड़ान भरेगा। बस है भगवान, हम सब साथ में मिलकर के मोक्ष में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, माने निगोद में जाएंगे। माने साथ में जाना है ना, तो निगोद में जाना पड़ेगा। कोई साथ में नहीं जाता यहां, कौन किसका साथ देता है? मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है? परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। कोई किसी का साथ नहीं देता। मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया और रोने लगा, मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला गया, ऐसा कर करके नकली आंसू सब इधर से थोड़ा लेकर के इधर लगाता है, बहुत ऐसा करके, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब ड्रामा है, ड्रामा है। इसलिए कभी ऐसा हो, कभी भी उसमें फंसता नहीं हूं। कोई भी कहे, बाप कहे, मां कहे, अरे बेटा तू तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मनोरंजन होता है, मंजीरा बजाता हूं, गाता हूं, ये खेल चल रहा है मदारी का। यहां कोई मेरा नहीं है, सत्य ये है। ऐसा आंसू तो बहते हैं, मगर तुम विचार करो कि वो बेटा मेरा होता तो छोड़ के जाता। ये आंसू बह रहे हैं, कौन किसका साथ देता है यहां उम्र भर? आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं, आंखों को छोड़कर। जब तक दुख नहीं आया, बेटा रहा तो आंसू रहे अंदर। जैसे ही वो गया कि आंसू गए, अब तेरा आंसू पर अधिकार नहीं है, तो बेटे पर तेरा क्या अधिकार है? आंसू भी छोड़कर जाते हैं ना, इसलिए पूरे देह को आंसू की तरह ही ऐसे ही डाल दिया, गिर गया। आंसू बहने नहीं लगते,
जब कोई ऐसी घटना घटती है, यहां तो बेटे का विरह हो, बाप का विरह हो, भाई बहन का विरह हो, तो आंख में से आंसू बाहर आते हैं, टपक जाते हैं। उनके पीछे आंसू बहाए हैं। और उसको पड़ी ही नहीं है। जिसके पीछे तुम आंसू बहाते हो वो जलसा करता है। ऐसा ही हो। मैं बा को हमेशा कहता हूं कि यहां से मर करके स्वर्ग में जाऊंगा, वहां तो जलसा करूंगा। तो जो व्यक्ति आज आप किसी के पीछे रोते हो और वो वहां पर मानो हलवा खाता हो और एंजॉय करता हो, तो आपको कैसा लगे? तारी पाछળ અમે આવી રીતે રડીએ છે, તું ત્યાં જલસા કરે છે, જા તું તારી પાસે રડવાનું બંધ કરીએ। तो जो यहां से गया वो तो स्वर्ग में गया। अपन तो उसके अलावा तो जाने ही वाले नहीं है। रात्रि भोजन नहीं करने वाले, शराब नहीं पीने वाले, जुआ नहीं खेलने वाले, मांस नहीं खाने वाले, ये पापों को छोड़ने वाले, ये यदि स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो दूसरे कौन जाएंगे? माने स्वर्ग तो पक्का है। अब जो स्वर्ग में जाकर के वहां जलसा करता है और यहां पर डेड बॉडी पड़ी है, ए बेटा तू छोड़ के चला गया, वो वहां जलसा करता है। वो जलसा करता है तो तू भी जलसा कर, ना काय को रोने का। उसकी तैयारी हो। और ये दुनिया से बिल्कुल अलग मार्ग है। दुनिया कहेगी ये क्या है, और उस समय अपन मंजीरे बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, यहां नाचेंगे, और तुम भी नाचना ऐसे ही, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सिकंदर ने कहा ने, ये सब धन संपत्ति लेकर आना, आखिरी संदेश। मैं कहता हूं कोई जो जिसके पीछे तुम रोते हो, वो जब तुम्हारे लिए नहीं रोता, वो वहां जाकर रोता नहीं है कि कहां गई वो मां भाई बहन। वहां तो देवी मिल गई। यहां देवी जैसी भी नहीं, थोड़ी बहुत ठीक ठाक वाली ऐसी मिलती थी तो भी मां को भूल जाता था। तो वहां तो देवी मिली, अब कहां मां को याद करेगा? कोई याद नहीं करता। इसलिए आंसू बहाना बंद। मैं अकेला हूं, अकेला हूं और अकेला हूं। और ये इसलिए क्योंकि बहुत आंसू बहाए मैंने, मगर कुछ भी काम में नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग जीवन में मिले, आए और छोड़ करके चले गए। छोड़कर चले जाते तो तकलीफ नहीं थी। तकलीफ यह थी कि आंसू बहाए याद में उनकी, कि टब भर गया। वो आए तो ऐसे कि टब में नहा के चले गए। इसलिए उनके पीछे क्यों रोना? मगर वो भी यदि रोए तो फिर रोना आ जाता है ना। यहां कहते हैं भगवान, चक्रवर्ती की रानी आज जब रोती है तो चक्रवर्ती रोता नहीं है, वो अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान पाके मोक्ष जाता है। बाल नाखून पड़े रहते हैं और वो रोते रहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ हमारा जगेगा क्योंकि गुरुदेव की ये पुकार, चैतन्य की पुकार मिली है। किसी के बिना में अधूरा नहीं हुई। ये तो निर्दयी होने का धर्म है। निर्दयी हो जा। थोड़ी भी दया तेरे अंदर न हो। जीवों की रक्षा नहीं करना, मांस भक्षण करना, निर्दयी होकर के क्या करना? निर्दयी होने का अर्थ यह है कि भावों में जो बहता है पर के पीछे, वो भावों में बहता बंद हो जाता है। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा हो जो मर गया वो तो मर गया, उसमें मैं क्या? उससे और पता चलता है मैं एक हूं। गुरुदेव आज ये बोध में जो कहते हैं मैं अकेला भगवान आत्मा हूं, ये अकेले का भाव आज बोल है गुरुदेव का वचनामृत 107 नंबर।
ये ऋणानुबंध एक एक के साथ में है। उन ऋणानुबंध के एक एक के रिश्ते से छूटने का ये उपाय वचनामृत में ये बोल। जीव अकेला आया है, अकेला रहता है और अकेला जाता है। वह अकेला ही है, उसे जगत के साथ क्या संबंध है? अकेला ही है, अकेला ही है। उसका जगत के साथ में संबंध क्या है? ओ ये ज्ञान की एक एक समय की अवस्था में ज्ञान का जो रूप है, भगवान आत्मा का स्वरूप है, वो तो एक रूप है, अलग अलग रूप नहीं है। एक रूप चैतन्य रूप है। पर्याय अलग अलग बदलती है, अलग अलग पर्याय बदलती होने पर भी रूप एक है। आज से पर्यूषण, दिगंबर पर्यूषण चालू हो रहे हैं और गणेश चतुर्थी भी है। कभी पंचमी को चालू होते हैं, मगर इस बार क्या पता किसी के कब चालू हो रहे। मैंने तो कैलेंडर में देखा तो आज से चालू हो रहे। अपना तो जीवन ही कैलेंडर पे चलता है। अपनी जिंदगी का दिन कैलेंडर में से आता है, अंदर से नहीं आता है। अपना धर्म भी कैलेंडर में से आता है। कैलेंडर में से धर्म निकलता है, अंदर से थोड़ी निकलता है। और कैलेंडर में गया कि चतुर्दशी हो गई कि बस धर्म भी गया। पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक ये 10 लक्षण पर्यूषण महापर्व। आज चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी। गणपति की पूजा करना चाहिए। गणपति से महान इस जगत में कोई देव नहीं है। गणपति अनंत गुणों का गणपति, ऐसा ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये गणपति है। गणधर का दूसरा नाम गणपति है। गण शब्द है ना, गणधर, गणपति, उन्हें गणपति कहते हैं। ये सिर्फ सोंध की बात मत समझना। गणपति जो अंदर में गणपति है, उनकी बात है। कड़वा चौथ नहीं मनाओगे चलेगा, गणेश चतुर्थी मनाना। कड़वा नहीं। ये गणेश चतुर्थी मनाना। गणेश चतुर्थी माने कभी भी कोई मंगल मुहूर्त होता है ना, तो हम कहते हैं इसने मंगल मुहूर्त किया, श्री गणेश किया। श्री गणेश माने मुहूर्त, मंगलाचरण। तो मोक्ष के मार्ग में जब श्री गणेश होता है, वो चौथे गुण स्थान से होता है, इसलिए कहते हैं श्री गणेश हुआ। चौथा गुण स्थान आया माने मोक्ष जाने का श्री गणेश हुआ। गणेश चतुर्थी गणपति के आश्रय से प्रकट होता चौथा गुण स्थान, ये चतुर्थी है। लोग इतना, अब इतनी भीड़ गणपति को मानेंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी। महाराष्ट्र में तो बहुत मानते, सब जगह पूरे भारत में मानते। असली गणपति को माना नहीं है। भीतर में बैठा हुआ जो गणपति है, गणपति को घर में लाया, यहां पर अंतर के घर में विराजमान किया, पर्याय में इस न्यायक देव को विराजमान करना। आज का पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन है। ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं ना, उसमें 10 दिन के एक एक लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा इसमें लेंगे, जैसे आपको अभी ऐसा फीलिंग आए कि पर्यूषण चल रहा है। बाकी तो चैतन्य ही चैतन्य है। हमारा तो रोज पर्यूषण है, रोज पर्यूषण है। जब पर्यूषण नहीं होता तब भी चैतन्य होता है, पर्यूषण होता है तब भी चैतन्य होता है। पर्यूषण नहीं होता तब भी हरी खाते, पर्यूषण होता है तब भी हरी खाता हूं। मेरा तो रोज पर्यूषण है, कुछ नया है ही नहीं। शरीर में पचता नहीं है, इसके लिए दवाई लेता हूं, दवाई की वजह से। बाकी तुम यहां पर आश्रम में तो हरि बनेगी नहीं, यहां तो सबके लिए।
किसी को और को पेट दर्द हो तो बताना, बाहर चले जाएंगे अपन, बहुत से रेस्टोरेंट। चित्रकूट है ना, कल किसी ने मेरे को बोला यहां पर क्या नाम है, चित्रकूट। तो ये मेरे को बोले चलो 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 चित्रकूट में जाते। बोला चित्रकूट में तो राम जाते हैं, आपने तो बताया था हम आत्म राम हैं। तो आत्म राम कहां, राम का चित्रकूट। चित्रकूट है ना, मध्य प्रदेश में है ना, कहां है, केवलारी के कहां है, आपके पास है, वहां पर कभी लेके जाना चित्रकूट। मेरी बहुत इच्छा है, वहां सतना के पास में है ना, नहीं वो अलग है, वो अलग चित्रकूट है। चित्रकूट भी दो मार डाला ये तो। अब राम कौन से चित्रकूट में गए थे, वो अभी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हाँ तो ले जाना, आप ले जाना, जो बोला वो फंसा। यहां तो गाइड साथ में है। अगर ये अंतर में चित्रकूट में राम, आत्मा की पर्याय ही चित्रकूट है जिसमें आत्म राम विराजमान होता है। ये चित्र जो तैयार होते हैं, ये चित्र की कुटिया है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो रचना होती है चित्र की, नई नई चित्र विचित्र कहते हैं ना, नई नई रचना होती है। मैं चित्रकूट नहीं हूं, मैं राम हूं। मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं, आत्म राम हूं। मैं राज हूं, राजकोट नहीं हूं, मैं राज हूं। राजकोट में राज रहते हैं मगर मैं राज हूं। पर्याय में द्रव्य वास करता है, माने पर्याय में अनुभव में आता है, मगर मैं पर्याय नहीं हूं। ऐसा अंतर में भेद ज्ञान। मैं अकेला हूं, मैं किसी के साथ में नहीं। अकेला हूं, अकेला हूं। यहां पर जितने लोग आए हैं उनमें अकेला कौन आया है? अकेले आए हैं? अरे वाह वाह वाह, सभी अकेले हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपके लिए बहुत मार्ग सरल है। अकेला जीवन जीने की तैयारी है ना। पत्नी नहीं हो तो पत्नी के बिना रह पाते हो, बच्चे नहीं है उनके बिना रह पाते हो, घर के बिना रह पाते हो। ऐसा जरा विचार करना। ऐसा हो सुबह से लेकर के जो दुकान पर जाकर के इतना धन गिनते, सिर्फ ये किसके लिए है? खाली भोजन करना है ना, जीवन चलाना है। इतनी मस्ती है, कोई रिश्तेदार के साथ में रिश्ता ही नहीं रखा। अब मेरे रिश्तेदार के साथ में रिश्ता ही नहीं रखा, किसी भी रिश्तेदार के वहां जाना नहीं, जाने का ही नहीं। मर जाए तो जाने का सीधा स्मशान में, घर की झंझट ही नहीं। मर जाए तो जाने का शोक सभा में, प्रार्थना सभा में, किसी हॉल में रखी होगी, घर में जाने का ही नहीं। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उठावनी, ये सब पैसा देना लेना, ये सब व्यवहार वो बंद हो जाता है। वो शांति, उनके लिए कमाई करना बंद हो जाता है। फिर कोई बर्थडे पार्टी में जाना नहीं, किसी की शादी में जाना नहीं, तो और भी कोई खर्चा ही नहीं है फिर। और शादी में जाना हो तो फिर शादी के कपड़े अलग रखो, पार्टी में जाना तो उसके कपड़े अलग रखो, और कपड़े नहीं फिर गहने भी रखो, और गहने रखो तो फिर लॉकर भी बैंक में रखो, और लॉकर रखो तो लॉकर की भी वहां उसके लिए भी चाबी कहां रखोगे? उसकी चाबी रखने के लिए घर में तिजोरी रखो, कि लॉकर की चाबी घर में ऐसे थोड़ी रख देंगे। ये झंझट जो जितनी बढ़ती है, इससे अच्छा शादी में ही नहीं जाने का। ये सब नियम लेने को तैयार हो जाओ। ये शादी में नहीं जाएंगे। अभी 90 साल की उम्र, 80 साल के हो गए, अभी भी वहां पर जाकर के बैंड बाजे बजाने में रस है। कब अर्थी पर चढ़ोगे तब बंद करोगे?
एक साहस अंदर से लाए बिना नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं नहीं जाता। ऐसा ऑटोमेटिक फिर उनके लिए जो धन कमाना, ये सब करना, वो भी सब बंद हो जाएगा। उसके लिए पाप करता था वो भी बंद हो जाएगा। उसके लिए 10-10 घंटे की दुकान चलानी पड़ती, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये कहता हूं, यदि आप हिसाब लगा देना, मरने की तैयारी तक के जितने बरस बाकी है, उतना पैसा जीवन में कमा लिया है, आज दुकान बंद करके ही बैठ जाना। और यदि दृढ़ता अंदर में हो और पैसे नहीं हो तो बैठ जाना। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो है ही नहीं, हो जाएगी व्यवस्था। जिनके पास में पैसे पड़े वे भी भूखे मरते हैं, खाने को नहीं मिलता, बेचैन है, गुलाम अंदर में इतने गुलाम हैं। ये जो मनुष्य का भव ऐसा मिला, उस भव को ऐसे ही गवा देते हैं। इस वजह से कि दूसरों के बिना मेरा चलता नहीं है। अच्छा लगता है दूसरों के साथ में, एकांत तो अच्छा लगता ही नहीं, कोई ना कोई दूसरा चाहिए। और वो मोह इतना पकड़ता है कि धर्म करने का मौका मिला। क्या दिमाग में सूझता है? अब घर में कोई नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, तो कुत्ता लेके आ गए। अरे धर्म करने का मौका था, अंतर में डूबकी बिल्ली लेके आ गए। अंतर की चैतन्य, क्योंकि अंदर का खालीपन होता है ना इंसान का, अहंकार इतना है, अकेलापन रुचता नहीं है, अकेलेपन में आनंद आता नहीं है, तब फिर क्या करूं? कोई ना कोई साथ में चाहिए। उसमें जो सुनना, चिंतन, ध्यान, अध्ययन सब एक और रह जाता है। फिर कुत्ते ने खाया पिया, बिल्ली ने खाया पिया, ये पूरी जिंदगी उसमें जाती है और मरते मरते पाया क्या? एक भ्रम में रहता है कि मैंने तो इसके साथ में, जानवर के साथ में कितना प्यार किया। तुझे जो करना था वो मनुष्य भाव, वो प्यार के लिए नहीं मिला था, अंतर्मी डुबकी के लिए मिला था। उसका तुझे अवसर मिला था, वो तूने गवा दिया। एक ही बस के चैतन्य की आराधना। हमारे घर में, मुझे तो बचपन से कुत्ता पालने की बहुत इच्छा थी, एक कुत्ता पालना है। और जब भी बापूजी को बोला है कि एक कुत्ता लेके आते, बापूजी हमेशा कहते 3 लेके आ गया, अब नहीं चाहिए। 3 कुत्ता पाया से, હવે जो तो चौथो। ये मैंने कुत्ते का बोला था, कुत्ती बोलता तो और 3 बोलते। अब तो यहां पर जो गुरुदेव जो कहते एकांत, अकेला हूं मैं, अकेला हूं, ये धर्म करने का मौका मिला, जिनवाणी सुनने का मौका मिला, गुरु के योग में रहने का मौका मिला। ये मौका जो मिला, अगर अकेलापन है ना, अकेलापन वो खाता है, जैसे कीड़ा खाता है ना, ऐसे अकेलापन वो खाता है मोही को, कि उसके बिना कैसे जीना, कोई पराये के बिना, तेरे बिना क्या जीना, ऐसा कुछ है ना, पता नहीं है। मैं तेरे बिना जीने को तैयार हूं, तेरे बिना माने देह के बिना, विकल्प के बिना मेरा जीवन है। किससे की? इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। ओहो, कुछ नहीं था और हाथ में फोन लिया, हेलो केम छो, मजामा, शू कर्યું, खाधु, शू बनाव्યું તું? मैं काले फोन कर्यो तो पूछवा कि हूँ खाधो तू, काले हूँ बनाव्યું તું? हाँ हाँ हाँ, बाकी બધું કેમ ચાલે? તબિયત પાણી સારા? हाँ सारा। अच्छा, मैं આજે હું બનાવ્યું છે?
અહીં ખીચડી બનાવી, તમે ભાત બનાવે? હા હા, દાળ કે કઢી? કઢી છે નહીં બનાવો તમે? ફોન કેમ કર્યો? આમ ખાલી નવરી બેઠી હતી તો નવરી નહીં ફોન કર્યો. કાંઈ લાગે વળગે નહીં. અને આવી રીતે તો આ એકમાં નહીં, આવા તો કેટલાય ની આરે આવા કર્યા છે. કાકા મામા ફૂઈ ને ફુવાન બધા જેટલા ફોન આવે, આ બધા કોના કારણે કહું છું? આ માતાજીના કારણે. इनकी कृपा से प्रत्यक्ष अनुभव हुआ. कढ़ी में मीठो લીમડો નાખો છો? ना ना, कड़वो नाखो છો. चैन नहीं पड़ता, कोई ना कोई दूसरा चाहिए. एकांत की ऐसी मस्ती. इसलिए अभी फिर से कृपालु देव ने जो एकांत का कहा, गुरुदेव भी एकांत कहते हैं कि नहीं? यहां अकेला है तो अकेला ही है. ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं अकेला हूं. मेरा रूप ही ऐसा है. देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, भाई इस शरीर के रजकण यही पड़े रहेंगे. ओ उसको ही तो देखना है कि जब ये पड़े रहेंगे तब दूर से कैसे दिखाई देते हैं. ये शरीर का ऐसा है. और ये महल मकान भी सब पड़े रहेंगे. इनमें की कोई वस्तु तेरे स्वरूप में नहीं है. वे सब जीव स्वरूप से भिन्न है. ये सब जानते हैं, सब यहां का यहां रह जाएगा, सब पड़ा रहेगा, मगर अंदर का अभिप्राय जब तक नहीं बदलता. किसको नहीं पता है कि ये सब गाड़ी मोटर बंगला सब यहां रह जाएगा? सबको पता है ना, मगर अभिप्राय में जब तक वो पड़ा है कि ये मेरा है, तब तक वो तड़पाता है कहीं ना कहीं से. कुछ भी नहीं है अपने पास में, अगर फिर भी कुछ भी नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, सब नहीं, मगर देह तो है ना, यहां का अपना. અમે ભિક્ષુક થયા તો શું થઈ ગયું? આ પાત્ર ભિક્ષાનું અમારી માલિકીનું છે. એક ભિખારીને लिखा था, वो शून्य पालनपुरी ने. भिखारी ये कहता है कि हम भिखारी है, भिक्षुक है, तो क्या हो गया? ये जो भिक्षा पात्र है वो तो हमारा खुद का मालिकी का है. वो किससे मांगा नहीं है, वो खुद का है. उसकी अक्कड़ है उस भिखारी को कि भिक्षा पात्र तो खुद का है. અમે ભિક્ષુક થયા તો શું થઈ ગયું? આ भिक्षा पात्र हमारी मालिकीનું છે. ऐसे अज्ञानी का है. ये गाड़ी मिल जाए, अरे ये भिखारी, हाँ हम भिखारी है तो भिखारी है, मगर ये भिक्षा पात्र हमारी मालिकी का है. शरीर जिसको लेकर के भीख मांगता है, आंखों से भीख मांगता है, कानों से भीख मांगता है, इंद्रियों से जो भीख मांगी है. मैं अकेला हूं. और ऐसा यदि भाव आए कि मैं अकेला हूं, दूसरा कोई है नहीं, जब दूसरा कोई नहीं है तो दूसरे का अनुभव कैसे होगा? ये स्वयं का अनुभव है, ये स्वयं का ही अनुभव है, यहां दूसरा है ही नहीं. इसलिए कमरे में यदि कोई नहीं है, मैं अकेला हूं तो छूऊंगा तो मैं अपने को ही छूऊंगा नहीं, अपने ही हाथों से अपने हाथों को छूता हूं. यहां मैं ही हूं, यहां दूसरा कोई नहीं है. इस अनुभव में
दूसरा कोई नहीं है। जबड़ा फट गया है कुत्ते का और खून बह रहा है, वहां हड्डी नहीं है। वहां जो खून का रस वो उसके जीभ पर आता है तो वो उसका ही है, माने उस रस में वह कुत्ते का ही परिणमन है, हड्डी का परिणमन नहीं है। हड्डी में वो खून है ही नहीं। हड्डी को चबाते चबाते खुद का जबड़ा फट गया था और कल्पना ऐसी करता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, कितनी हड्डी अच्छी है, और चबाता जाता है और चबाता जाता है, यह मान करके हड्डी में से रस आ रहा है, वो खुद का है। ऐसे ही ज्ञानी को जागृति की जो भी है ये सब हड्डियां है, उसमें से ये अनुभव नहीं हो रहा। ये अनुभव ज्ञान का ही अनुभव है, ये ज्ञेयों का अनुभव नहीं है। ये भ्रम हो रहा है कि हड्डी में से कुछ आ रहा है, और उस भ्रम की वजह से ही हड्डी छूटती नहीं है। तो हड्डी को छोड़ देगा तो खून निकलेगा कैसे? हड्डी की तो जरूरत है ना, तो हड्डी की जरूरत है नहीं, हड्डी होगी, खाली वो अभिप्राय निकाल दे, अभिप्राय कि हड्डी में से आ रहा है, ये तो पहले अभिप्राय निकले। खून हड्डी में से नहीं आया, ये ज्ञान का अनुभव ज्ञेयों में से नहीं आया है। समूह से शुरुआत होती है और एकांत में पहुंचता है। ऐसे ये देखो, प्रभु तू उनके मोह पास में से छूट जा, अब लूटा जाना रहने दे, तो अपने एकत्व विभक्त पने को प्राप्त करके अकेला निजानंद का उपभोग कर। ऐसा दूसरों के साथ में बहुत किया, अब खुद अकेला निजानंद का, इस मार्ग में कोई नहीं। और जब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, तो फिर दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो विकार भी नहीं है। किस पर करो? क्रोध आता था, किसी पर आता था, मगर जब दूसरा कोई नहीं है तो क्रोध किस पर करो? और उस दशा में भगवान दूसरा कोई है नहीं, दूसरे का विकल्प ही नहीं रहा। ऐसा दूसरे का विकल्प नहीं रहा। वहां भगवान के सामने जाकर के दर्शन करने बैठे और दर्शन करते करते ऐसी एकाग्रता कि वहां तो भगवान है न, अब भगवान नहीं है, मैं अकेला हूं। अकेला हूं माने एकांत, ये चैतन्य एकांत। यहां वो ज्ञेय नहीं है, तुरंत ही वो कठोर शब्द है कि हड्डी यहां नहीं है, भगवान की मूर्ति भी हड्डी, और ये खून, वो दृष्टांत से समझने के लिए, वो यहां पर नहीं है। ये जो रस आ रहा है, ये रस हड्डी का है ही नहीं, तो तुरंत ज्ञेय सामने हो, मगर उनकी जो उपादेय बुद्धि उनमें जो है, अहोभाव है, वह छूट जाता है। द्वेष नहीं होता, उनका अनादर नहीं करता, मगर दर्शन करते 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 ये विचार जब अंतर में चला, तब फिर इस विचार से अंतर में वो ज्ञान को ग्रहण कर लिया उसने, वो एक को ग्रहण किया। अब वो वहां भीड़ में नहीं है। भगवान ऐसा ये चैतन्य परमात्मा ज्ञेयों के बीच में, यहां तो वितरागी परमात्मा भी आ गए। वितरागी परमात्मा के साथ में रहकर भी एकांत है। ऐसे ही समूह शरण में करोड़ों जीव हो, मगर वो एकांत में अंदर चला जाता है, इतना भी भाव नहीं आता। गौतम स्वामी को जब वो वैराग्य आया, सम्यक दर्शन पाया, समूह शरण में गए, तो अहंकार था ने, मानस्तंभ को देख करके मान गल गया।
है ना, स्वभाव को देख करके, चैतन्य मान स्तंभ को देख करके। बाकी पर को देख करके मान गलेगा कैसे? स्व के लक्ष्य के बिना मान गलता ही नहीं है, मान छूटता नहीं है, मंद हो जाता है मान कषाय, पर को देखकर छूटता नहीं है। कषाय की मंदता हो सकती है, कषाय का अभाव तो स्वरूप के आश्रय के बिना नहीं होता। अंत में कहते हैं ये एकत्व विभक्त पने को प्राप्त करके अकेला निजानंद का उपभोग कर। उपभोग अकेले निजानंद का उपभोग कर। एकत्व विभक्त माने स्व में एकत्व और पर से विभक्त। मैं अपने में तो अभेद हूं और पर से भेद रूप। इसलिए देश की सुरक्षा को दो प्रकार से खतरा है। एक, भारत देश के लोग अंदर अंदर ही मर के काटने लगे एक दूसरे को, और एक परदेशी भारत पर आक्रमण करे। यहां दो में से कुछ नहीं होता। परद्रव्य आत्मा में आता नहीं है और आत्मा के अनंत गुणों में आपस में विरोध होता नहीं। ऐसा अनंत गुणों का घन पिंड रहता है और पर से अलग रहता है। माने स्व में अभेद, इसका मतलब एकत्व, और पर यहां आता नहीं, इसका मतलब विभक्त। ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है। ये अकेले का मार्ग कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? एकांत ही चाहिए बस। रहना है ऐसे एकांत में, चलो हम दोनों साथ में जाते हैं एकांत में। ये ऐसा ही है, एकांत में जाते हैं साथ में। वहां पर एकांत में साथ में जाएंगे नहीं, सब अपने अपने में। जब दूसरा कोई नहीं है तो मैं किस पर क्रोध करूं? आज उत्तम क्षमा का दिन है। ये कितनी बार क्षमा किया, माफ कर दिया जाओ। कोई व्यक्ति कितनी भी भूल करे, कितना भी अपराध करे, जा भाई माफ किया। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ जाता है, जाने तारी जेवू कोण थाय, पछताવો થાય છે તો જાઓ છે। पछताવો થાય છે, न થાય तोय પછી જવા દેવા, જાઓ। मगर वो जो माफ कर दो, किसी को भी कोई गाली दे तो भी माफ कर दिया तो भी धर्म नहीं हुआ, वो ये बात है। किसी ने मारा, काटा, पीटा और माफ कर दिया, फिर भी धर्म नहीं होता। जा तुझे माफ कर दिया, अब वो सामने आता है तो भी हाथ जोड़ता है, हंस करके बातें करता है, प्रेम से साथ में रहता है। सब जगह होता है, यहां पर भी होता होगा, अंदर अंदर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पे होता है। ये बाथरूम में चला जाता, जल्दी बाहर निकलता ही नहीं, इतना टाइम लगता है, उनकी वजह से हमारा भी लेट होता है। अब टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, उनकी वजह से सुबह हमको जल्दी उठ के नहाना पड़ता है। ये इतना इतना सबका। भोजनशाला में प्लेट लेके खड़े, ये जल्दी आगे जाते, ये पीछे जाते, ये धक्का देते, तो दिमाग में धारणा बैठ जाती है। क्रोध तो छोटी छोटी बात पर आ जाता है ना। तूने ऐसा क्यों बोला? मैं बीमार पड़ा, उसने एक फोन नहीं किया, खबर भी नहीं निकाली मेरी, पूछता भी नहीं है तबियत कैसी, तबियत अच्छी है,
इतना भी नहीं पूछा, इतना भी नहीं पूछा, तबीयत अच्छी है, क्रोध का भाव आ जाता है। और अब नहीं आता, अब माफ कर देता है, तो भी धर्म नहीं है। इसलिए क्योंकि कषाय भाव में मंदता हुई है। ज्ञान में जब ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार करे तब धर्म है। मैं किस पर क्रोध करूं, ये किस पर राग करूं, किस पर द्वेष करूं, ज्ञान ही मुझे जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है। अब जंगल जानने में नहीं आता, अब पहाड़ जानने में नहीं आता, अब चैतन्य 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 ही जानने में आता है। ओहो, तो भाव से ऐसा अंदर में भीग करके अंदर में जाए कि अब ये सब जानने में नहीं आता, ज्ञान ही जानने में आता है। और जितना उसका नापने का कैसे, कि जितना आपको अंदर में ज्ञान का अनुभव होगा, जितनी गहराई में आप जाएंगे, तब आपको कोई उठाएगा तो ध्यान नहीं गया। ये नापना ऐसे, जितना अंदर गया उतना बाहर नहीं रहा, उतना लक्ष्य बाहर का छूट गया। अब ध्यान नहीं जाता कि किसने मुझे क्या कहा। पहले तो ध्यान जाता था और माफ करता था, अब ये का लक्ष्य नहीं रहा तो क्रोध हुआ ही नहीं। ऐसा गुरुदेव का ये वचन है। भगवान किसी ने लिखा है, अहम एको खलु शुद्धो। पहले तो मेरे को ऐसा पढ़ने में आया कि माइक में इको ज्यादा हो रहा है। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं। अब तो ज्ञान दीपक भी होशियार होने लगे, जो पॉइंट में भूल जाता हूं रिमाइंड कराते। धन्यवाद, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। बहुत आनंदित हूं भगवान, आप समस्त परमात्माओं के साथ में एकांत की चर्चा करने के लिए। मगर ये चर्चा हुई है तो चर्या भी होगी, विचरण भी एकांत में होगा, ऐसी भावना पाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को 10 लक्षण पर्युषण महापर्व में ऐसी चैतन्य तत्व की मंगल आराधना हो। आपके पूरे परिवार को कम से कम 10 दिनों के लिए, यहां ना आए तो कोई बात नहीं, अपने घर पर भी आपके पास में बिठाना, एक बार ये चैतन्य की पुकार सुनाना। क्या पता ये पर्युषण के निमित्त से भी उनका जीवन पलटे, उनके जीवन में कोई चैतन्य के बीज, चैतन्य के संस्कार, चैतन्य की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो। आपके पति को, पत्नी को, बच्चों को एक बार ये चैतन्य की पुकार सुनाना। और आज शाम का प्रकरण तो खास है, 6 पद का पत्र है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, तो हर किसी की समझ में आ सके, कोई कठिन नहीं है। तो आज शाम को आपका होमवर्क है ये। और आप सब किसी को लेके तो आ तो नहीं सकते, हम यहां पर और अलग तरीके से मनाने वाले। आज हमारा यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में सामूहिक भोजन है, और सामूहिक भोजन नहीं है, भेद ज्ञान भोजन है आज का भोजन। तो हम सब यहां से
अभी भोजनशाला में जाएंगे, मैं भी आऊंगा, सब साथ में प्लेट उठाएंगे, भोजन लेंगे और वहां पर जैसे जैसे मैं बोलता हूं उस प्रकार से आप सुनते हुए विचार करना। एक दिन के लिए ऐसा करो। यदि तुम्हें लगता है कि इस प्रकार से करने से यह वाणी सुनते सुनते उस समय अंतर में कुछ अलग लगता है कि वो कल की बेहोशी और आज की जागृति, ऐसा लगता है तो फिर रोज करेंगे। और यदि नहीं लगता है तो तुम्हारा दुर्भाग्य, तुमने ठीक तरह से भेद ज्ञान नहीं किया। बाकी तो लगना ही चाहिए। एक एक क्रिया में बस उस शरीर को बिल्कुल और प्रयोग करके शरीर को पड़ा रहने दो। क्रिया होती है, बस उदासीन होकर के भोजन करना है। उदासीन होकर, नमक डाला है सब्जी में, रोटी में नमक है, मगर उदासीनता मतलब क्रिया से ऊपर उठ करके ज्ञान में रह करके भोजन करना। ज्ञान में ज्ञान का भोजन होता होगा। हाँ, पानी का गिलास हाथ में उठाया, अंदर ज्ञान की धारा का अनुभव होगा। पर ऐसी क्रिया और तो अकर्ता ज्ञायक, बस ऐसे भेद विज्ञान के भोजन के लिए आपको सादर आमंत्रण है। पधारो ये अवसर। खाना तो पार्टियों में बहुत खाया, मगर एक एक समय की जागृति के साथ में ऐसी चैतन्य की मस्ती में ये हमारी हर एक क्रिया होगी। फिर घूमने भी जाएंगे, वॉक करेंगे सब साथ में। ऐसा क्रिया करके हम इस प्रकार से करना चाहते हैं कि वो लिमिटेड टाइम का जो सत्संग, कल कोई कह रहा था ना वो थोड़े दिन पहले कि बहुत पैक रखा है, मुझे खाली लगता था, इसके लिए और एक सत्संग रख दिया भोजनशाला में। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।